RCB is a crazy club. Crazy things happen here, and RCB risen from their ruins. भाईजान RCB क्वालिफाई कर चुकी है IPL 2024 के प्लेऑफ्स के अंदर, and this is one of not but the greatest comebacks in IPL history and also in cricket history भी आप बोल सकते हो. डन डन एंड डस्टेड थी आरसीबी जी. किसी तरफ कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही. बस एक मैच और आते अगर हम वहाँ से. वी हैव डन दिस. 8 मैचेस, एक जीत, सिर्फ एक जीत. और उसके बाद जिस तरह से कम बैक लास्ट 6 गेम्स में आरसीबी ने किया है, दैट इज़ बैडलम, प्योर बैडलम. बेंगलुरु बैडलम, किंग कोहलीज परफॉर्मेंस, फैफ डु प्लेसिस परफॉर्मेंस, और लास्ट मैच जिस तरह से एंटरटेनिंग और हिस्टोरिक बना. 18 मई का मैच, जर्सी नंबर 18 का मैच, बनाए 218 रन और 18 रन्स, 18 रन से ही ये मैच जीतना था और वो जीत भी गए. एंड हिस्ट्री भी इस मैच के अंदर तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अगेंस्ट CSK चेपॉक के अंदर पता नहीं कोई 10-15 साल बाद जीते हैं. एग्जैक्ट नहीं मेरे जहन में आ रही, लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद चेपॉक यहाँ पर मैच में हराया है. यहाँ पर हराया है आरसीबी ने. दैट इज़ अ लॉन्ग टाइम, बट फाइनली वो डिड इट एट वेरी एक्स्ट्रॉर्डिनरी फैशन. तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे जी कि हमारी टीम बैड है, हम आरसीबी तो डायनासोर जिंदा होंगे तो फिर ही कभी जीतेंगे. लेकिन राइट नाउ वी आर एट द होप. और मैं अगर आपको खुद बताऊं तो फर्स्ट मैच हारे, फिर 1-2 हारे, उसके बाद मेरा अपना दिल टूट गया था. और मुझे भी लग रहा था कि नहीं, इट इज़ हार्ड बिकॉज अब मुश्किल हो जाएगा. आरसीबी ब्लड है, टोटनहम हॉटस्पर या डॉर्टमंड वाला ये ब्लड है ऐसा कि ट्रॉफी नहीं जीत पाते. 2016 के फाइनल में अगर हम देखें, विराट कोहली साइड के 2 हार्ट ब्रेक्स इन 2016 हुए थे, फाइनल एंड सेमीफाइनल IPL एंड वर्ल्ड कप. तो जिस तरह से फुटबॉल में टीम्स हैं, टॉटनहम है, डॉर्टमंड हो गई, ऐसी टीमें जो बॉटल कर देती हैं टाइटल, ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ. और हम तो वर्स्ट पॉसिबल स्टार्ट में खेलते हैं, टीम ऑफ स्टार्स. यानी कि एक टीम में विराट कोहली है, बी डिविलियर है, क्रिस गेल है, लेकिन वो टीम IPL ट्रॉफी नहीं जीती 17 साल से. तो एक्सपेक्ट नहीं थे आप कर रहे कि दिस टीम परफॉर्म वेल, क्योंकि व्हेन दे लूज मैनी गेम्स, और अब तो आके चीज़ें बहुत टफ हो रही थी. और उसके बाद जैसे कम बैक मारा आरसीबी, दैट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन. दैट इज़ अ बियॉन्ड इमेजिनेशन कम बैक. और दाद देनी होगी जी टीम को भी. और अब प्ले ऑफ्स हैं जिसके अंदर पहुंच चुके. CSK बाहर हुई है और MS धोनी का फेयरवेल सीजन ही था मेरे ख्याल में. ही माइट नॉट प्ले नेक्स्ट सीजन और प्ले, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन लगता नहीं है कि वो खेलेंगे. लेकिन जिस तरह से इस मैच में बढ़त बनाई, आरसीबी को पता था मैच में कि जितने ज़्यादा रन्स होंगे हम उतना ज़्यादा कंफर्टेबल खेलेंगे. और डेफिनेटली जिस तरह से फैफ खेले, कोहली ने भी अच्छी इनिंग खेली, बीच में कैमियो रहा ग्रीन का, फिर कुछ कार्तिक ने भी एंड पे परफॉर्म कर दिया. सो टीम परफॉर्म रियली वेल एट द एंड स्टार्ट में भी ठीक था, क्योंकि मैच में टर्निंग पॉइंट ऐसा आया मेरे हाल में, दैट टर्निंग पॉइंट फेवर्स आरसीबी अगेंस्ट CSK इन द लास्ट मैच. बिकॉज उस मैच में ऐसा हुआ कि जैसे 3 ओवर हुए, 31 रन हुए, वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, लेकिन बारिश आ गई. तो जब बारिश आई तो आई एम वेरी बिज़ार्क. मैंने कहा साले गेम खराब होती है, अब हमारे पास चांस आ गया है, हमें परफॉर्म करना है, हम ऐसे आउट नहीं होना चाहते टूर्नामेंट से. खेलना है, हमें खेलना चाहिए. और टीम, और डेफिनेटली उसके बाद जब बारिश रुक गई तो देन वो टीम परफॉर्म रियली वेल. एंड उसके बाद हम क्वालिफाई कर गए, क्योंकि उसके जब बारिश आई तो जब CSK ने बॉलिंग करवाई ना तो बहुत टर्न हो रहा था बॉल. और मुझे लग रहा था कि ये बॉल अगर ज़्यादा टर्न होना शुरू हो गया और अगर पेसर्स को भी स्विंग मिलना स्टार्ट हो गया तो हम तो रन नहीं बना पाएंगे. एट द चेज, तो जब टीम चेज के लिए जाती है तो उन्होंने डेफिनेटली 18 रन से कम
17 रन के ऊपर तो वो हार भी जाते, तो कहते ठीक है हम मैच बना, तो उस लय में जाते। लेकिन 218 जब बन गया ना, तो डेफिनेटली आरसीबी के लिए इस तरह की प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी, सॉरी सीएसके के लिए ये मसला बन गया कि अब इनको रन बनाने थे, एंड अर्ली ऑन द लूज द विकेट। ग्रेट माइंड सेट फ्रॉम फैफ डू प्लेसी, और एक अच्छा कैच भी उसने किया। देन टीम परफॉर्म रियली वेल, एंड एट द एंड यानी कि जब 23 रन रह गए थे, तो आई वुड से दैट्स गेम डन। बट 2 छक्के जब लगे, और धोनी ने भी पहले बॉल पे छक्का मारा, कहा ये कुछ स्क्रिप्टेड तो नहीं हो रहा, लेकिन देन टीम परफॉर्म रियली वेल एंड कैच करके मैच को पलट दिया। लास्ट पे तो कुछ भी नहीं कर पाई, ना ही जडेजा और ना ही शार्दुल ठाकुर। और इस तरह आईपीएल के अंदर अब पहुंच चुकी है प्ले ऑफ्स के अंदर टीम हमारी, एंड नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट मैचेस। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस नहीं बनाई आरसीबी के ऊपर, टीम फॉर्म भी नहीं दिखा रही, फुटबॉल भी इतना ज़्यादा हो रहा था, वॉचिंग फुटबॉल वॉज वेरी मच, सो उसके ऊपर वीडियोस नहीं बना रही हूँ। लेकिन अब तो 2-3 जो मैचेस रह गए हैं, 3 मैचेस बनते हैं मेरे हाल में आरसीबी के, स्ट्रेट टू द फाइनल आरसीबी जाती है। सो मैचेस अब 3 रह गए हैं, जस्ट 3 स्टेप्स अवे फ्रॉम हिस्ट्री। और आज मैनचेस्टर में जिस तरह से हिस्ट्री बनने जा रही है, उसी तरह हमारे पास एक और आरसीबी के पास भी चांस है टू क्रिएट एन हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अस, एंड we hope, we pray for that ke RCB will win the title. So 3 games away from history for RCB, so that's praying us, we will play के जीत जाएं इस बार। अब हम नज़दीक आ चुके हैं रिडेम्पशन फुटबॉल, और सारे जो भी ट्रॉफी लास्ट और ये वाला का वो कब जो कहते हैं उनको आंसर हम नहीं देना है। सो बेस्ट ऑफ लक आरसीबी फॉर द प्ले ऑफ्स।